गाइस, तो मैं आप सबके लिए फिर से लेके आ गई हूँ एक हॉरर स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है ड्रैकुला हाउस। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जमींदार और उसकी पत्नी रहा करते थे। एक बार जमींदार के पास एक कॉल आता है। जमींदार उसका नाम पूछता है तो वो अपना नाम ड्रैकुला बताता है। ड्रैकुला उससे कहता है, मुझे अपना घर बेचना है, आप आ जाइए। और वो अपना पता लिख के बता देता है। जमींदार को कुछ अजीब लगता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें मिस कॉल दे दूंगा, तुम फ़ौरन पुलिस को लेकर आ जाना। इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही स्टेशन पर जाता है उसे उस स्टेशन पर कोई नहीं नज़र आता। बस एक टांगे वाला रहता है। वो बोलता है, मुझे ड्रैकुला ने भेजा है, आपको लाने के लिए है। दोनों ड्रैकुला हाउस जाने लगते हैं। जाते जाते शाम हो जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है मंजर खौफ का। वो टांगे वाला उसे आधे रास्ते में उतर जाने को कहता है। वो जमींदार पूछता है कि आप मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप मुझे घर तक ले चलें। तो टांगे वाला बोलता है कि इधर से आपको अकेले जाना होगा। तो वो पूछता है, ऐसा क्यों? तो टांगे वाला बोलता है, इससे आगे मैं नहीं जा सकता। जमींदार बोलता है, ठीक है, और वो कहकर अपना सामान नीचे उतार लेता है। जैसे ही वह पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ कोई टांगे वाला नहीं रहता। वह थोड़ा सा डर जाता है। उसे ड्रैकुला हाउस पहुँचने में रात हो जाती है। वह जैसे वहाँ पहुँचता है, वहाँ बहुत अंधेरा होता है। बस छोटी छोटी कुछ लाइट चमक रही होती हैं। वह डर जाता है। ड्रैकुला को चिल्लाते चिल्लाते घर के अंदर जाता है तो वह एक सामान से टकरा जाता है, जिसके कारण उसके पैरों में बहुत चोट लग गई होती रहती है। वह बार बार ड्रैकुला को चिल्लाता है, तब वह आता है। उसके हाथों में एक बड़ी सी मोमबत्ती, उसके बाल बिखरे हुए और उसकी डरावनी आंखें। जमींदार काफ़ी डर चुका था। वो जैसे लाइट ऑन करता है, वो देखता है वो जो चमकीली लाइटें थी वो जानवरों के आँख थे, और जिससे वह टकराया था वह जानवर और इंसान के कंकाल थे। वो बहुत डर चुका था। वो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर ड्रैकुला से खाने को मांगता है तो ड्रैकुला उसे खाने के लिए उंगलियां और पैर देता है और पीने के लिए खून। ड्रैकुला जमींदार बहुत ज़्यादा डर चुका था। वो बोलता है, मुझे भूख नहीं है, आप मेरा कमरा दिखा दीजिए। ड्रैकुला जमींदार को उसके कमरे में ले जाता है। जमींदार रूम में आराम ही करता रहता है। तभी उसे लगता है उसकी खिड़की से कोई सर से चढ़ा और सर से उतरा है। वह डर के ड्रैकुला के पास जाता है। तब वह देखता है ड्रैकुला अपना सर हाथ में उतार कर कंघी करता रहता है। वो समझ जाता है यह कोई इंसान नहीं है, यह आत्मा है। वो अपनी पत्नी को मिस कॉल दे देता है। वो वहाँ से भागता ही है, तभी जल्दी जल्दी में उसके हाथों से गुलदस्ता गिर जाता है। ड्रैकुला उसके पीछे भागता है। जमींदार जैसे तैसे घर के पीछे भागता है तो देखता है कि वहाँ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और वहाँ ड्रैकुला की कब्र भी है। वह ड्रैकुला की कब्र लेता है और उसके सीने में मार देता है।